हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, पशुपालन तथा डेयरी विज्ञान। इस वीडियो में मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो यूपी कैडेट बीएचयू तथा आईसीएआर के एचजीबीसी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आज का देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भेड़ के युवा नर को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ के युवा नर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रैम्बलैम्ब। केप्रा हिरकस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? केप्रा हिरकस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर है बकरी का। बछड़े की नाड़ी गति प्रति मिनट है। बछड़े की नाड़ी गति प्रति मिनट 100 होती है। मुर्गी का औसत तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? मुर्गी का औसत तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो इसका आंसर है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पशु में इंट्रावेनस इंजेक्शन खड़े होकर लगाया जाता है? एक ऐसे पशु का नाम बताइए जिसमें इंट्रावेनस इंजेक्शन खड़े होकर लगाया जाता है। तो इसका आंसर है घोड़ा में। विश्व में सबसे अधिक बकरी कहाँ पाई जाती है? एक ऐसे देश का नाम बताइए जहाँ पे विश्व में सबसे अधिक बकरी पाई जाती है। तो भारत में विश्व में सबसे अधिक बकरी पाई जाती है। भेड़ों में ऊन काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ों में ऊन काटने की क्रिया को शेयरिंग कहते हैं। भेड़ों में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। भेड़ों में पूंछ काटने की क्रिया को डॉकिंग कहते हैं। देसी गाय का जंतु वैज्ञानिक क्या है? देसी गाय का जंतु वैज्ञानिक नेम क्या है? तो इसका आंसर है बास इंडिकस। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है बास बुवेलिस। कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त होते हैं? कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त होते हैं? हरियाणा। किस गाय का चेहरा लंबा और सकरा होता है? किस गाय का चेहरा लंबा और सकरा होता है? हरियाणा नस्ल का। लंबे और लटकते हुए सींग किस भैंस के होते हैं? लंबे और लटकते हुए सींग अमृत महल नस्ल के भैंस के होते हैं। किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? डांगी। डांगी गाय की जो नस्लें होती हैं उनका मस्तक अंडाकार होता है। जर्सी गाय का रंग होता है। जर्सी गाय का रंग हल्का पीला होता है। गलकंबल किस भैंस की नस्ल में पाया जाता है? गलकंबल किस भैंस की नस्ल में पाया जाता है? तो इसका आंसर है जाफराबादी। भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? भैंसों की सबसे छोटी नस्ल भदावरी है। जमुनापारी बकरी के कान होते हैं। जमुनापारी बकरी के कान कैसे होते हैं? लंबे व लटकते हुए। बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल है। बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल है बर्बरी। ये शहरों में ज़्यादा प्रसिद्ध है। छोटे एवं बड़े कान किस नस्ल की बकरी के होते हैं? छोटे एवं बड़े कान किस नस्ल की बकरी के होते हैं? बर्बरी बकरी के। दाढ़ी किस नस्ल के बकरे में पाई जाती है? दाढ़ी किस नस्ल के बकरे में पाई जाती है? बीटल नस्ल के बकरे में दाढ़ी पाई जाती है। चीन में पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है। चीन में पाई जाने वाली बकरी की नस्ल अंगोरा है। भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल मेरिनो है। पशुओं में आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। पशुओं में आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि दांतों द्वारा है। भेड़ व बकरी में अस्थायी कृंतक दांतों का पहला जोड़ा जन्म के कितने बाद निकलता है? जो भेड़ व बकरियों में अस्थायी कृंतक दांतों का पहला जोड़ा होता है वह जन्म के कितने समय के बाद निकलता है? तो इसका आंसर 1 सप्ताह के बाद। भेड़ बकरियों में 6 अस्थायी कृंतक दांत होने पर आयु क्या होगी? भेड़ बकरियों में 6 अस्थायी कृंतक दांत होने पर आयु क्या होगी? 2 माह की होगी। यदि पशु की चौड़ाई 180 सेंटीमीटर हो तो पशु का स्थिरांक होगा। यदि पशु की चौड़ाई 180 सेंटीमीटर हो तो पशु का स्थिरांक होगा 61। गाय के किस अंग के लिए
35 अंक निर्धारित किए गए हैं। गाय का एक ऐसा अंग का नाम बताइए जिसके लिए 35 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इसका आंसर है अयन प्रभाग। गाय के सामान्य स्वरूप के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? गाय के सामान्य स्वरूप के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? 25 अंक। गाय के सामान्य स्वरूप के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। सीरे में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सीरे में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? 55%। पशु के पेट में प्रथम भाग रियुमन में किसका पाचन होता है? पशु के पेट में प्रथम भाग रियुमन में किसका पाचन होता है? तो इसका आंसर है सेल्यूलोज का। भ्रूण विकास के लिए भोजन में किस तत्व की अधिक मात्रा देनी चाहिए? प्रोटीन की। भ्रूण विकास के लिए प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा देनी चाहिए। प्रजनन शक्ति बढ़ाने के लिए किस विटामिन को देना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजनन शक्ति को बढ़ाने के लिए किस विटामिन को देना चाहिए? इसका आंसर है विटामिन ई का। गाय को निर्वाह आहार दिया जाता है 1 से 1.5 किलोग्राम। बैलों को निर्वाह आहार दिया जाता है 1 से 2 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।